गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न की पहली वीडियो। बच्चों, आज इस वीडियो में हम किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना सीखेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ सके और आप किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा आसानी से ज्ञात कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब एवरी, प्रत्येक, शत का मतलब 100। प्रत्येक 100 में से। बच्चों, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी पदार्थ की 100 ग्राम में उस तत्व की कितनी मात्रा है। बच्चों, हम 100 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी घोलते हैं तो उस विलयन में, उस घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 10%। पहला प्रश्न है बच्चों, जल के अणु में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत मात्रा निकालने से पहले हम उस यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उस यौगिक के एक अणु में उस तत्व की कितनी मात्रा है। जल का अणु सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। तो लिखेंगे जल H2O का अणुभार। जल का अणुभार होगा बच्चों 2 गुणा H का परमाणु भार होता है बच्चों 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। बच्चों, आपको कुछ तत्वों के जिनके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके परमाणु भार आपको इस वीडियो के अंत में उनकी लिस्ट हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना। तो ये निकल के आ जाएगा 2 प्लस 16 बराबर 18। बच्चों, इसी को हम कह सकते हैं जल के एक अणु का भार कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। जो अणुभार है उसी को हम ग्राम में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? जल का ग्राम अणुभार बराबर 18 ग्राम। 18 ग्राम्स। GMS का मतलब है बच्चों ग्राम्स। इधर दिखाते हैं बच्चों H की मात्रा कितनी है H2O में। H के दोनों परमाणुओं का भार देख लेंगे। तो 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2। H की मात्रा बच्चों 2 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, H के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का भार 1 होता है तो 2 का हो गया 2। तो इसी को ग्राम में ले लेंगे तो H का परमाणु भार हो जाएगा बच्चों 2। तो क्या लिख देंगे? चूंकि 18 ग्राम जल में H की मात्रा, H की मात्रा कैसे निकाली है बच्चों? इस तरह से H का ये है 2 गुणा 1 2 ग्राम। तो H की मात्रा कितनी है बच्चों? 2 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम जल में H की मात्रा हो जाएगी 2/18। इसलिए 100 ग्राम जल में, आप चाहें तो बच्चों ग्राम को हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, जल में H की मात्रा हो जाएगी बच्चों 2/18 गुणा 100। 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18। 100/9। 100 में 9 का भाग देंगे बच्चों। 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9.11 ग्राम। तो बच्चों 100 ग्राम जल में इतने ग्राम H है। ठीक है, इतने ग्राम H। तो क्या हो गई प्रतिशत मात्रा? अतः H2O अणु में, यानी कि जल के अणु में H की प्रतिशत
मात्रा बराबर 11.11%। जल के एक अणु में इतने प्रतिशत हाइड्रोजन पाई जाती है, शेष बची बच्चों ऑक्सीजन होगी। 100 में से इसको घटा लिया जाए तो हो जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी बच्चों? 88.89%। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले वाले प्रश्न की तरह भी निकाल सकते हैं या उसी प्रश्न को हम दूसरी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए अमोनिया NH3, अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3 का अणुभार N बराबर 14 और H बराबर 1। 14 प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 गुणा H का परमाणु भार होता है बच्चों 1 बराबर 14 प्लस 3 बराबर 17। इसी को लिख सकते हैं बच्चों 17 ग्राम अमोनिया। N का एक परमाणु है, N का परमाणु भार होता है 14, तो N की मात्रा हो गई इस अणु में 14 ग्राम। N की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों? NH3 में N की मात्रा हो जाएगी 14 ग्राम। ठीक है, N 14 है, H का 3 गुणा 1 है, ये निकाला है हमने, तब आपकी 17 ग्राम अमोनिया बैठी है। चूँकि 17 ग्राम NH3 में अमोनिया में N की मात्रा बराबर 14 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी बच्चों 14/17। इसलिए 100 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर 14/17 गुणा 100। इसको गुणा लगा लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1400/17 और 17 का भाग देंगे बच्चों 17 × 136, बचेंगे कितने? 4, 40, 17 दूनी 34, बचे कितने बच्चों? 6, 17 × 51, बचे 9, 17 × 5 85, इतने प्रतिशत। तो क्या लिख देंगे बच्चों? आपको इसके नीचे लिखना है, अतः अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 82.35%। यह हो गया बच्चों आपका आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा है बच्चों, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में दिए हैं इन तत्वों के परमाणु भार। नाइट्रोजन बराबर 14 है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, कार्बन बराबर 12 है, O बराबर 16 और H का परमाणु भार 1। तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे। यूरिया का अणु सूत्र होता है बच्चों NH2CONH2 का अणुभार इसका अणुभार कैसे निकलेगा बच्चों? देखिए नाइट्रोजन का एक परमाणु है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 प्लस H के कितने परमाणु हैं? 2, तो 2 गुणा H का परमाणु भार 1 प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस हाइड्रोजन के 2 परमाणु गुणा H का परमाणु भार होता है बच्चों 1। इसको हल करेंगे 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। अब देखिए बच्चों जोड़ते हैं इसे, 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 × 48 और 12 60। तो ये हो जाएगा यूरिया का अणुभार बराबर 60, या इसी को कह सकते हैं 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा और देखनी है, तो लिखते हैं यूरिया है आपका NH2CONH2। N का एक परमाणु यहाँ पर है, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 14,
एक परमाणु यहाँ पर है बच्चों, इसका भी परमाणु भार 14 है। तो देखिए N की मात्रा कितनी हो गई, ये है यूरिया का अणुसूत्र, यूरिया का एक अणु। इस एक अणु का अणुभार आया 60, जिसको हम ग्राम में कहेंगे 60 ग्राम। तो इस एक अणु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है बच्चों, 14 है और 14 ये, टोटल कितनी हो गई 28 में N की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, N का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी बच्चों 14 प्लस 14 बराबर 28 ग्राम। लिखेंगे चूंकि 60 ग्राम यूरिया में N की मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा बराबर कितने हैं बच्चों, 28 ग्राम, 28 ग्राम्स। इसलिए 1 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों, 28/60। इसलिए कितने में, 100 में प्रतिशत निकालना है। इसलिए 100 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन की N की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी बच्चों 28/60। ये 100 बच्चों गुणा में आ जाएगा, गुणा 100। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 तिया 6। इधर कर देते हैं इससे आगे का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर 14 दिशा में 140 बटे नीचे कितना 3, 140 में बच्चों 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, बचे कितने 2, हो गया 20, 3 छंग 18, बचे 2, लगा देंगे दशमलव, उतार ली 0, 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 2 बचे, फिर 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे। ऐसे बच्चों आता चला जाएगा 6 6 6 इस तरह से, या इसी को कह सकते हैं बच्चों 46.7 लगभग। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 46.7% लगभग। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, लगभग, क्योंकि पूरा नहीं है। यूरिया का जो बोरा होता है, बैग होता है बच्चों, उस पर लिखा होगा, देखा होगा N बराबर 46% लिखा होता है, कुछ लोग 47% लिख देते हैं। उसमें यूरिया में नाइट्रोजन की सही प्रतिशत मात्रा बच्चों होती है 46.66 इस तरह से, यह लगभग 46.7%। तो अब आशा करता हूँ आप इसी तरह से किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लोगे। एक प्रश्न आपके लिए बच्चों, वो प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन, प्रश्न आपको हल करना है। इसका आंसर आप हमको या तो कमेंट बॉक्स में लिख देना या हमको व्हाट्सएप पर इसका आंसर भेजेंगे। तो प्रश्न है आपका, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में दिया है बच्चों C बराबर 12, O बराबर 16। यदि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य लिखें और चेक कर लीजिए यदि आपको सब्सक्राइब बटन अभी भी लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए। थैंक यू।